आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैक्सीन के कॉकटेल पर मतभेद। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने कहा मिक्स डोज ठीक नहीं। एम्स के निर्देशक ने कहा कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर लोगों के व्यवहार पर निर्भर। जन्माष्टमी को लेकर भाजपा एमवीए आमने सामने। नीतीश कुमार से नहीं मिलना चाहते प्रधानमंत्री मोदी, जातिगत जनगणना पर कर दी बेइज्जती, बोले तेजस्वी यादव। भारत के खिलाफ चीन की नई चाल, क्या अरुणाचल के युवाओं को सेना में भर्ती करने की कोशिश कर रहा ड्रैगन। तालिबान के कहर के बीच काबुल पहुंच गए 3000 अमेरिकी सैनिक। तालिबान द्वारा बंद की गई चमन सीमा पर पाक सुरक्षा बलों की अफगानों से भिड़ंत। भारत समेत कई देशों ने दी चेतावनी, अफगानिस्तान में जबरन बनी सरकार को नहीं देंगे मान्यता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अजय देवगन ने की खास मुलाकात, तस्वीरों को शेयर कर कहा ये बात। और लॉर्ड्स में टीम इंडिया पर भारी ना पड़ जाए विराट कोहली का यह फैसला, पहली पारी में खुली पोल। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने वैक्सीन कॉकटेल का विरोध किया है। पूनावाला ने शुक्रवार को कहा है कि बेहतर एफिकेसी के लिए मैं दो अलग अलग टीकों के मिश्रण के खिलाफ हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कॉकटेल के नतीजे अच्छे मिले हैं। इस सवाल पर पूनावाला ने कहा यदि कॉकटेल के टीके लगाए जाते हैं और परिणाम अच्छा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि एक और वैक्सीन अच्छा नहीं था। कोरोना के दूसरी लहर के मामले कम होने के बीच तीसरी लहर की भविष्यवाणी भी होने लगी है। दिल्ली स्थित एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर लोगों द्वारा कोविड-19 के उचित व्यवहार पर निर्भर करती है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव पहले की तरह CISF द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जब लोग कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन नहीं करेंगे तो तीसरी लहर के मामले कम देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी एक बार फिर आमने सामने है। इस बार दोनों के बीच जुबानी जंग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने को लेकर चल रही है। महाराष्ट्र भाजपा ने घोषणा की है कि वह कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाएगी। दूसरी ओर एमवीए सरकार ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले सभी लोगों पर गंभीर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि देश अगस्त के अंत में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएगा। वर्तमान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि त्यौहार के समय सख्त SOP लागू की जाएगी। हालांकि इससे पहले कि राज्य सरकार त्यौहार के लिए कोरोना प्रोटोकॉल जारी कर पाती, भाजपा ने अपनी उत्सव योजना की घोषणा कर दी। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए समय नहीं देकर उनका अपमान किया है। मालूम हो कि केंद्र ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना सिवाय SC और ST कैटेगरी के आयोजित नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा है कि उन्होंने इस मामले पर केंद्र को भी लिखा है। तेजस्वी यादव की टिप्पणी उस वक्त आई है जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि उन्हें उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। बिहार मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय को PM मोदी से मिलने के लिए समय देने की मांग करते हुए पत्र लिखा था। भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, मुद्रास्फीति और देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर एक दूसरे से उलझे हैं, वहीं पूर्वोत्तर में तिब्बत से लगी सीमा पर सब कुछ सामान्य नहीं है।
अरुणाचल की 1126 किलोमीटर लंबी सीमा तिब्बत से सटी है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है और राज्य को भारत के हिस्से के तौर पर उसने कभी मान्यता नहीं दी है। बीते साल गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से ही चीन ने पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर अपनी गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ा दी हैं। अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान का कब्जा बढ़ने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुक्रवार को 3000 और सैनिकों को काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचाया ताकि वहां पर अमेरिकी दूतावास से अधिकारियों को निकालने में मदद मिल सके। वहीं हजारों और सैनिकों को क्षेत्र में तैनाती के लिए भेजा गया है। अमेरिकी अधिकारियों एवं कर्मियों की सुरक्षा निकासी के लिए सैनिकों की अस्थायी तैनाती से संकेत मिलता है कि तालिबान देश के बड़े हिस्सों पर तेजी से कब्जा बढ़ा रहा है। तालिबान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में लगभग पूरा कब्जा कर लिया, जहां उसने 4 और प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अमेरिका के सैनिकों की पूरी तरह वापसी से कुछ सप्ताह पहले तालिबान धीरे धीरे काबुल की ओर बढ़ रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में तालिबान द्वारा बंद की गई प्रमुख सीमा चमन को पार करने की कोशिश कर रहे सैकड़ों अफगानियों के पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के साथ भिड़ंत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी सीमा पार करके अफगानिस्तान में दाखिल होना चाह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सैकड़ों अफगान के लोग चमन सीमा को पार करने के लिए पाकिस्तान की ओर जमा हुए थे, लेकिन स्पेन बोल्डक इलाका फिलहाल तालिबान के नियंत्रण में है और वो किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दे रहा है। तालिबान अपनी कुछ मांगे पूरी करने के लिए पाकिस्तान पर जोर बनाए हुए है। भारत, जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने फिर से दोहराया है कि अफगानिस्तान में जबरन बंदूक के दम पर बनी किसी भी सरकार को वे मान्यता नहीं देंगे। साथ ही सभी ने युद्ध संकट में फंसे अफगानिस्तानियों में हिंसा और हमलों को तत्काल रोकने की अपील भी की है। दोहा में अफगानिस्तान पर 2 अलग अलग बैठकों के बाद शुक्रवार को कतर की तरफ से कहा गया कि बैठकों में हिस्सा लेने वाले देशों ने अफगान शांति प्रक्रिया को सर्वोच्च महत्व का मुद्दा बनाते हुए इसे तत्काल तेज किए जाने की जरूरत बताई है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म का ट्रेलर 12 जुलाई को लॉन्च हुआ था, जिसके बाद से ही फैंस बेसब्री से फिल्म आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं फिल्म की रिलीज के खास मौके पर अजय देवगन ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की रिलीज के बाद देश के रक्षा मंत्री से खास मुलाकात की एक तस्वीर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। तस्वीरों में अजय देवगन और राजनाथ सिंह को बातचीत करते देखा जा सकता है। अजय देवगन ने तस्वीर के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लिश टीम ने वापसी कर ली है। जेम्स एंडरसन के 5 विकेट के दम पर टीम इंडिया को जल्द समेटने के बाद जो रूट और रोरी बर्ड्स के बढ़िया पारी की बदौलत इंग्लैंड ने मैच में खुद को बनाए रखा। टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने महज 88 रन जोड़कर अपने बचे हुए 7 विकेट गंवाए। हालात यहां तक रहे कि टीम के आखिर के 4 बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 8 रन ही जोड़ सके।